आदाब नमस्कार, मैं हूं अजर और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार में लैंड रिकॉर्ड और रेवेन्यू सिस्टम को लेकर सरकार बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ आपको बता दें कि जमीनी हकीकत ये है कि काफी जो मामला है, लंबित मामले हैं, अभी भी डिले हो रहा है और टाइम लिमिट भी क्रॉस कर चुका है। आखिर इसके पीछे कौन वजह है? सरकार है या फिर जनता खुद इसके पीछे, मतलब उनकी ही वजह से जो उनके काम आगे नहीं बढ़ पा रहा है। तो आखिर क्या वजह है कि इतनी शिकायत अभी भी पेंडिंग में है? इन सब संदर्भ में हम बात करें। मैं सबसे योगी उज़मा है, बहुत बहुत स्वागत है उज़मा। शुक्रिया। उज़मा, सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि बहुत सारे काम वो कर रही है, लेकिन अभी भी देखा जाए तो लाखों मामले जो है अभी भी पेंडिंग है। इसको लेकर क्या कहिएगा आप? देखिए अजहर, यहाँ पे यही तो सबसे बड़ा सवाल है। अगर सब कुछ यहाँ पे ठीक चल रहा होता तो लाखों लोग आज भी जो है वो दफ्तरों के चक्कर नहीं काट रहे होते हैं। सबसे बड़ा सवाल है, सरकार ने हर काम के लिए एक टाइम लिमिट तय किया है, ये भी आपने कहा था, और कहा गया है कि जितने भी दाखिल खारिज मतलब इतने दिनों में होगा, परिमार्जन जो है इतने दिनों में होगा, ये सरकार का कहना है। तो जमीन विवाद का फैसला समय पर होगा, ये भी कहा गया, लेकिन जमीनी हकीकत यहाँ पे तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। सिर्फ DCLR कोर्ट को ही देख लीजिए आप, वहां पे करीब 4,72,000 मामले पहुंचे, उनमें से सिर्फ 3,17,000 का यहाँ पर जो है निपटारा हुआ, लेकिन समय के अंदर सिर्फ 72,000 मामलों का ही फैसला हो पाया। ये सबसे बड़ी बात है, यानी कि ज्यादातर जो मामले का फैसला है आजरा यहाँ पे अब मतलब समय सीमा बिल्कुल वहां पे निकल चुकी है। और इसमें सबसे बड़ी बात है कि अभी भी 1,20,000 से ज्यादा जो मामला हैं ऐसे हैं जिनकी टाइम लिमिट खत्म हो चुकी है, लेकिन फैसला अभी भी वैसे कि वैसे है, उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। तो सवाल उठाना यहाँ पर लाजमी है। अगर सरकार खुद समय तय करके और खुद ही उसका पालन नहीं कर पा रही है, तो फिर यहाँ पे समय सीमा का मतलब क्या हो रहा है, क्या मतलब रह जाता है यहाँ पे? ये तो वही बात हुई ना कि हाथी के दांत खाने को कुछ और दिखाने के कुछ और। सरकार तो यहाँ पे कह रही है कि व्यवस्था यहाँ पे सुधर रही है। अगर सच में इतनी सुधर रही होती तो फिर ये जो लंबित इतने सारे जो मामले हैं वो पहाड़ आखिर कैसे बन गया, कैसे हो गया? मतलब कहीं ऐसा तो नहीं है यहाँ पे कि दावे ज्यादा है और यहाँ पे डिलीवरी जो है सरकार की तरफ से कम हो रही है। मतलब दावे पे दावे हुए जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो जमीनी हकीकत वो कहानी कुछ और ही बयां कर रही है। अच्छा, इससे सबसे ज्यादा नुकसान किसको हो रहा है? देखिए यहाँ पर नुकसान ना किसी नेता का होने वाला है, ना यहाँ पे किसी अफसर का होने वाला है, सीधे तौर पर यहाँ पे जनता का नुकसान है। सोचिए, किसी ने अपनी जिंदगी भर की जो कमाई है से जमीन खरीदी और दाखिल खारिज वहां पे नहीं होता है, तो वह जमीन कानूनी तौर पर उसके नाम ही नहीं चढ़ेगा। किसी की जमाबंदी गलत है, बैंक लोन नहीं मिल रहा, कोई भाई भाई के बीच में बंटवारा चाहता है लेकिन नामांतरण नहीं हो पा रहा, तो ऐसे में घर का जो मामला है वो कोर्ट पहुंच जाता है। तो मतलब क्या कहें, यानी कि एक सरकारी देरी पूरे परिवार का जो है वो सुकून ही छीन लेती है। राजस्व महाअभियान के तहत जो भी उत्तराधिकार है, नामांतरण है और बंटवारे हैं, नामांतरण के जो करीब 5.5 लाख आवेदन आज भी यहाँ पे लंबित पड़े हैं। ये आवेदन पिछले साल लिए गए थे। सोचिए आप, लोगों को यहाँ पे उम्मीद थी कि जल्दी यहाँ पे राहत मिलेगी, लेकिन इंतजार अभी भी यहाँ पे जारी ही है। आम लोग, आम आदमी क्या कर रहे हैं, वह हर हफ्ते ऑफिस जा रहे हैं, मतलब मिल रहे हैं, अफसर से मिल रहे हैं, फिर अगली तारीख ले रहे हैं, मतलब यही तो चल रहा है। आखिर कब तक ये चलेगा? यही वजह है कि लोगों के बीच ये मतलब तस्वर सब बन गया है कि सिस्टम में काम से ज्यादा जो यहाँ पे इंतजार मिल रहा है, और जब इंतजार बहुत लंबा हो जाता है तो भरोसा भी धीरे धीरे यहाँ पर जो है कमजोर होने लगता है। ऊँट के मुंह में जीरा का मतलब फौरन जैसे आना जो है यहाँ पे बात आ जाएगी। मतलब मामले निपटारा अभी भी बहुत सारा जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं हुआ है, और सरकार जो है यहाँ पे दावे के दावे कर रही है। मतलब कहीं ना सरकार तो पूरी तरीके से यहाँ पे फेलियर ही है। सरकार कह रही है कि नई DCLR लाया जाए, तो इससे क्या लगता है आपको कि समस्या खत्म हो जाएगी? देखिए यहाँ पे जो अतिरिक्त DCLR लगाना जो है अच्छी बात हो सकती है। यहाँ पर सचिव जय सिंह ने भी कहा था इस पर कि सदर अनुमंडल में जो है वहाँ पे दो जो है DCLR की जो है तैनाती पर विचार हो रहा है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए कि ये जो फैसला है पहले क्यों नहीं लिया गया? जब लाखों मामले यहाँ पे लंबित थे, पेंडिंग थे, तब जाकर व्यवस्था बढ़ाने की बात हो रही है यहाँ पे। यानी कि पहले आग लगी है, फिर उस पर ना पानी यहाँ पर ढूंढा जा रहा है। तो सिर्फ अफसर बढ़ाने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पे मॉनिटरिंग मजबूत करनी होगी सरकार को, अकाउंटेबिलिटी जो है यहाँ पे तय करनी होगी सरकार को। अगर किसी अधिकारी के पास महीनों तक अगर फाइल पड़ी है तो उसकी जिम्मेदारी भी यहाँ पे तय होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए। आज ADM कोर्ट में 28,000 से ज्यादा मामले जो है समय सीमा पार कर चुके हैं। DM कोर्ट में जो है हजारों मामले जो है यहाँ पे पेंडिंग है, और यहाँ पे कमिश्नर जो कोर्ट है यहाँ पे भी वही हाल है।
मतलब दिक्कत सिर्फ एक जगह नहीं है, मतलब पूरे कह सकते हैं पूरे सिस्टम में यहाँ पे दिक्कत दिखाई दे रहा है। ऐसे में सिर्फ यह कह देना कि हम समीक्षा कर रहे हैं, लोगों को पूरी तरह से मुतमईन, मतलब ये कहने से लोग पूरी तरह से मुतमईन नहीं होंगे। सिर्फ बोल देने से कि हम समीक्षा कर रहे हैं तो लोगों का भरोसा नहीं बन जाता है यहाँ पे। अच्छा, अब क्या कहिएगा, क्या सरकार के दावे और जो जमीनी जो अगर बोले तो हकीकत में दोनों में फर्क है उसमें? बिल्कुल दिख रहा है। सरकार कह रही है कि पिछले 6 महीने में काम की स्पीड जो है वो कई गुना बढ़ी है, लेकिन दूसरी तरफ अगर सरकार की आंकड़े बता रहे हैं कि DCLR, ADM, DM और कमिश्नर कोर्ट में है जो लाखों जो मामले हैं अजरा वो पेंडिंग में पड़े हुए हैं, आप भी देख रही हैं। अगर स्पीड सच में बढ़ी होती सरकार की तो पेंडिंग केस लगातार यहाँ पे घटते ना, बढ़ते तो नहीं। यानी कि एक तरफ दावा है कि व्यवस्था यहाँ पे सुधारी जा रही है, दूसरी तरफ जनता कह रही है कि हमारा काम तो अभी भी वहीं का वहीं पड़ा है, हमारा काम कहाँ हुआ है। सरकार को जो है सिर्फ बयान देने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर रिजल्ट दिखाना होगा आपको, क्योंकि जमीन सिर्फ एक कागज का नहीं होता है, किसी की पूरी जिंदगी की जो कमाई होती है उसमें लगी होती है। अगर उसी का फैसला सालों तक लटका रहेगा तो लोगों का जो एतबार है सरकारी सिस्टम से तो वैसे भी उठा हुआ है और उठ भी जाएगा। और इसलिए अब वक्त दावों का नहीं है, यहाँ पे अब जो वक्त है ग्राउंड रियलिटी बदलने का है। सरकार चाहे तो व्यवस्था सुधार सकती है, लेकिन अगर यही रफ्तार रही तो लोग तो यही कहेंगे ना कि जमीन का जो मामला है कोर्ट से ज्यादा जो है फाइलों में उलझा हुआ नजर आ रहा है। और उलझा हुआ नजर क्या आ रहा है, बल्कि यहाँ पर तो पूरा मामला ही मुझे उलझा हुआ नजर आ रहा है, उलझा हुआ लग रहा है, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ और बयां कर रही है, मतलब जनता तो कुछ और ही कह रही है। सरकार कह रही है काम स्पीड से हो रहा है, माँ अभियान चल रहा है, हमने पोर्टल ला दिया, हम जो है कोर्ट लगा रहे हैं, हर मंगलवार लगाएंगे, मतलब बहुत सारे दावे किए जा रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि नहीं, राजस्व विभाग में जो है सरकार अभी भी जो है काम सही ढंग से नहीं करवा पा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगी कि दिलीप जायसवाल जो है वो काम नहीं कर रहे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो अपने सरकार के हिसाब से वो पूरा एफर्ट लगा रहे हैं कि जनता परेशान ना हो, जनता के पास सारी सुविधाएं पहुंचे। वो नहीं चाह रहे हैं कि वो अंचल का जो चक्कर है जनता काटे। लेकिन यहाँ पर जो सिस्टम में जो बैठे कुछ अधिकारी कर्मचारी वो लोग जो है काम को स्लो कर देते हैं तो बोझ सरकार पर पड़ जाती है और परेशानी जनता को उठानी पड़ती है। चलिए उस्मा, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। देखिए, सवाल ये है कि एक तरफ सरकार जो है काफी दावे कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और है। और आपको हम बता दें कि हमारे जो प्लेटफॉर्म है यूट्यूब, इंस्टा और आप फेसबुक पे अगर देखा जाए तो मतलब लाखों हजारों देखा जाए तो कमेंट भरा हुआ है, शिकायत ही भरा हुआ है। सब लोग अपने अपने कमेंट पे लिखते हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके दिखाते हैं कि देखिए कितना समस्या है, इस पे भी बात कीजिए। तो अब कुछ दिनों नेक्स्ट एपिसोड में हम जनता का समस्या पे बात करेंगे, क्योंकि समस्या बहुत ज्यादा है और सरकार एक तरफ दावे कर रही है कि बहुत काम हो रहा है, लेकिन जनता जो है वो परेशान है, अंचल के कार्यालयों के चक्कर लगातार काट रही है। तो जनता के भी हित में हम बात करेंगे और जनता जितने बार भी आप लोग अब जो भी मैसेज आ रहा है, एप्लीकेशन आप लोग हम लोगों को दे रहे हैं, उस पर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे और उस पर लगता है कि सरकार तक आपकी आवाज जरूर हम लोग पहुंचाएंगे। चलिए फिलहाल के इतना ही। देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंत्र टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसे निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंत्र टुडे। शुक्रिया।